नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आज संडे का दिन है और शेड्यूल के अनुसार आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट मींस क्या होता है? टू मेजर। टू मेजर। टू मेजर कहने का मतलब क्या है? मापना। किसी भी चीज को मापने का जो क्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? मेजरमेंट। और मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है किस चीज का? फिजिकल क्वांटिटीज का, है कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, है कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटीज जो भी बोले, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है कि नहीं? तो वह क्वांटिटी जिसके थ्रू हम लोग फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने का कोशिश करें या फिर एक्सप्रेस कर पाए, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। द क्वांटिटीज बाय मींस, द क्वांटिटीज by means of which we describes the laws of physics, the laws of physics are known as physical quantities। ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वह क्वांटिटी जिसके थ्रू हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर पाए, उसको डिस्क्राइब कर पाए, उस चीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें, अगर हम लोग उसको मैथमेटिकली देखना चाहें, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, है कि नहीं? हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें तो उसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू एन, है कि नहीं? या फिर यहां पर इसको इस तरह से लिखे तो बेहतर होगा। क्या? एन म्यू। ठीक है? एन और म्यू। अब ये जो है ये क्या चीज? तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी में जो है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा? सबसे पहले उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज, है कि नहीं? न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होगा उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये म्यू जो है यहां पर क्या बता रहा है? उसमें एक यूनिट भी होगा, है कि नहीं? एक यूनिट भी होगा। और कभी कभी इन दोनों के साथ साथ क्या होगा? एक और चीज होगा जिसको हम लोग कभी कभी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? एक एरो देकर ऊपर में, है कि नहीं? एक एरो देकर ऊपर में जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इधर हम लोग वो एरो लगाते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का बात करेंगे उसके ऊपर ये एरो रहेगा और इधर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग जो है मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? और ये जो है हमारा क्या है? यूनिट है कि नहीं? तो ये जो है इधर ये एरो यहां नहीं रहेगा, ये एरो जो है ये यहां पर रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो है हम कभी कभी एक एरो देने का काम करते हैं और इस एरो को जो है किसके लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन के लिए, है कि नहीं? तो इस तरह का जो है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज हो सकता है? सबसे पहला उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे,
है कि नहीं। उसके बाद उसका एक यूनिट होगा जिसको हम लोग यहां पर म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं म्यू से, है कि नहीं। उसका जो है एक मात्रक होगा। यूनिट कहने का मतलब क्या है, यूनिट कहने का मतलब मात्रक, है कि नहीं। और मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, है कि नहीं। और ये डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, दिशा, ठीक है। डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, दिशा। वो उसका जो है डायरेक्शन भी उसके साथ रह सकता है, तो उसको जो है हम लोग एरो इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी जो है, कभी कभी हम लोग ये एरो इधर जो है लिखने का काम करते हैं, है ना, वो टुवर्ड्स ईस्ट, है कि नहीं। हम लोग हिंदी में लिखने का काम करते हैं पूरब की ओर, ऐसा करके, है कि नहीं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ एसआई यूनिट या फिर जो भी यूनिट है, यूनिट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट रहेगा, मात्रक रहेगा उसके साथ, और उसके साथ उसका डायरेक्शन यानी दिशा भी दिया जा सकता है। इस तरह से भी हम लोग कभी कभी लिखने का उसको काम करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो ऐसा क्वांटिटी, ऐसा मात्रक जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका जो है सहारा लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये जो है उसका तरीका है एक्सप्रेस करने का, है कि नहीं। अभी जो है हम लोग यूनिट्स पर बात करेंगे, यूनिट क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप समझ रहे हैं, n का जो वैल्यू है, यहां पर n का जो वैल्यू है वो n जो है यहां पर इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर्स होगा, है कि नहीं, इंटीजर्स हो सकता है वो, ठीक है। इंटीजर्स मतलब इसका जो वैल्यू है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है कि नहीं। जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो इंटीग्रल फॉर्म में कुछ भी हो सकता है कि नहीं। कभी कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है मीन्स इस तरह का कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, है कि नहीं, हाफ, ठीक है, 4/7, इस तरह से भी कुछ कुछ हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी n है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अभी जो है यहाँ पर जो हम लोग म्यू का बात कर रहे हैं वो क्या है, वो यूनिट है, ठीक है, यूनिट, मात्रक जिसको हम लोग बोलेंगे, है कि नहीं। अभी इसके बारे में हम लोग को जानना है, यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने टाइप्स का होता है, वो सारा चीज हम लोग अभी देखेंगे, है कि नहीं। और यहां पर जो है, यहां पर क्या देखें हम लोग कि उसमें डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग यहां पर बात करेंगे कि हमारे पास 3 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है कि नहीं। 3 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। अब वो 3 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले उस पर हम लोग बात करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग यूनिट पर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके टाइप्स पर बात करते हैं। 3 टाइप्स, अभी तक आप लोग सुने होंगे कि 2 ही टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेकिन ये तीसरा कौन है कि नहीं। अभी तक आप लोग सुने होंगे कि 2 ही टाइप का फिजिकल क्वांटिटी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम आज तीसरा भी आपको बताएंगे। वो तीसरा क्या है अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को, है कि नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी उस चीज को हम लोग देखेंगे, देन फिर हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट्स का बात करेंगे, ठीक है। यूनिट पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, तो अभी जो है हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम लोग 3 टाइप का बात करेंगे, है कि नहीं। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा सिर्फ, न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, है कि नहीं। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, है कि नहीं। आगे जो है हम लोग चल रहे हैं,
एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होगा उसमें और यूनिट भी होगा उसमें, है कि नहीं। ये सेकेंड टाइप है। और तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होगा उसमें, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होगा, यूनिट्स भी होगा, है कि नहीं, यूनिट भी होगा एंड डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तीन टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया कि नहीं। अभी एग्जांपल जैसे ही देंगे आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। अभी देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज सिर्फ होगा एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ यूनिट भी होगा, और एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज, यूनिट और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल अभी देखते हैं, उसमें हम लोग को और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं μ2 अपॉन μ1, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा एक रेशियो आता है, कोई भी एक रेशियो आ सकता है। मान लेते हैं कि वो 1:2 है, ऐसा आ सकता है 1:2, है कि नहीं। तो देखिए इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हम लोग फिजिक्स का लॉज को जो है क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक फिजिक्स का ही तो लॉ है कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम लोग डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं, उसको दर्शाने का, उसको बताने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, फिजिक्स का ही तो लॉ है। तो हम लोग उसको एक फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे, है कि नहीं। तो वो जो है यहां पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका जो है यहां पर क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, है कि नहीं। एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ मीडियम मींस स्पीड, ऊपर वाला में भी स्पीड मीटर पर सेकेंड और नीचे में भी स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। मीटर पर सेकेंड ऊपर में भी रहेगा और मीटर पर सेकेंड नीचे भी रहेगा। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पर कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बचेगा मेरा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर क्या है, यहां पर उसका कोई भी यूनिट नहीं है, सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, इस तरह का जो है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, है कि नहीं। इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ जो है यूनिट हो सकता है। उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है, उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग उसको जो है यहां पर इसका जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना भूल गए, उस चीज को हम यहां लिख दे रहे हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर जो है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ यूनिट है कि नहीं। तो उस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसको हम लोग यहां लिखने का काम करेंगे। उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, मास हो सकता है कि नहीं, स्पीड हो सकता है कि नहीं, डिस्टेंस हो सकता है कि नहीं। अभी यहां पर जो है
इस डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज का जो हम लोग बात किए इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकता है कि नहीं। हम एक एग्जांपल लेकर समझाए हैं जो कि आपको 10th लेवल में, आप 10th लेवल में तक जो है इसको जो है जानते हैं, है कि नहीं। 11th और 12th में जो है आप आगे चलकर और भी चीज जो है पढ़ेंगे, वहां पर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह भी है जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में आता है, तो वहां पर आप लोग उसको जो है पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है इस चीज को समझने के लिए आप बेहतर तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल लेकर समझ सकते थे, इसीलिए हम उसको समझाएं उस तरह से, है ना। अभी जो है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या है, यूनिट है उसके साथ। तो देखिए मास को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम करें तो हम लोग मास को क्या बोलते हैं, 2 kg बोल सकते हैं कि नहीं। अभी यहां पर देखिए ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ क्या है, यूनिट भी है। हम लोग स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड ऐसा बोलते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड ऐसा भी बोलते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है कि नहीं। डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कितना, 10 मीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और क्या है, यूनिट भी है, ठीक है। तो इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको जो है हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अदिश राशि जिसको बोला जाता है ना, अदिश राशि, ठीक है, उसको अदिश राशि बोला जाता है। ऐसा जो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट होता है उसको हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, है कि नहीं। और हिंदी में उसको हम लोग अदिश राशि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी जो है हम लोग इस पर आते हैं, इस पर जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होगा, यूनिट भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है कि नहीं। इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है, तो इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी में जो है फोर्स है कि नहीं, वेलोसिटी है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहेगा, यूनिट भी रहेगा और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी रहेगा। तो इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या है, अभी जैसे कि फोर्स, फोर्स को अगर हम बोले कि 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है बताना होगा, है ना। 5 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है बताना होगा, है कि नहीं। तो फोर्स जो है वो क्या है, इसके जो है ये 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। पूर्व की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है या लग रहा है कि नहीं। वेलोसिटी, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, है कि नहीं। हम लोग बोल सकते हैं क्या, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, है कि नहीं। पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, कितने की स्पीड से, कितना का जो वेलोसिटी कितना है, पश्चिम दिशा की ओर उसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां पर क्या क्या है, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है कि नहीं। तो यहां पर जो है, यहां पर 3 चीज हमको दिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या समझे,
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का कितना टाइप्स है, तो हम लोग यहां पर देखें 3 टाइप्स है कि नहीं। सबसे पहला क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, ठीक है। दूसरा, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी होगा, है कि नहीं। और तीसरा क्या देखें हम लोग कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ यूनिट तो होगा ही, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा, है कि नहीं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई यूनिट कोई डायरेक्शन नहीं है, उस तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट है, उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अदिश राशि के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जान रहे हैं, और उसको हम लोग हिंदी में सदिश राशि के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। तो ये हो रहा हम लोग का फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स। अब हम लोग चलते हैं यूनिट्स पर बात करने के लिए। यूनिट क्या होता है और यूनिट का टाइप्स देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट पर, है कि नहीं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात होगा यूनिट पर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये यूनिट क्या होता है। यूनिट को हम लोग क्या बोले, मात्रक। यूनिट को हम लोग क्या बोले, मात्रक। मात्रक कहने का मतलब क्या है कि यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए हम लोग को मात्रक का जरूरत पड़ता है। मात्रक कहने का मतलब क्या है कि मात्रक जो है एक निश्चित फिक्स्ड अमाउंट जो है, जो कि हम लोग जो है शुरू से फिक्स कर लेते हैं, और वो जो है मीन्स हम लोग के सिस्टम में जो है उसको इंक्लूड कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि दिस फिक्स्ड इंटरवल इज नोन एज दिस यूनिट, है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक लेंथ मेजर करना है, एक जो है मान लीजिए कि मेरे पास एक तार है, इसको हमको मेजर करना है। ये तार है मेरे पास, है ना, ये क्या है, वायर है, कोई एक लॉन्ग वायर है, मेरे को इसको मेजर करना है कि नहीं। अब हमको मेजर करना है कि ये कितना लंबा है, तो हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी मेजर करेगा, बोलेगा इतना लंबा तार है, कोई दूसरा आके बोलेगा इतना लंबा तार है, मतलब कितना लंबा तार है वो, हम लोगों को उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मात्रक का जरूरत पड़ेगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस मात्रक का वो इतना गुना है कि नहीं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि हम जो है इस फिक्स्ड दूरी को हम बोल रहे हैं कि दिस इज 1 यूनिट, हम क्या बोले कि ये हमारा एक यूनिट है, ये क्या है, हमारा एक यूनिट है। हम 1 लिखे या ना लिखे, ये जो है यूनिट है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इतना जो है इसको हमें एक यूनिट बोले। अब हम इसको जो है एक माप बना लिए, एक मात्रक बना लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो है इस तरह से मेजर करेंगे, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि इस यूनिट का, जो यूनिट हमको दिया गया है, इसका 5 गुना है ये, है कि नहीं। 5 यूनिट्स बोल सकते हैं कि नहीं, 5 यूनिट्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट हमको दिया गया है, जो यूनिट जो मात्रक हमको दिया गया है, उसका ये क्या है, 5 गुना है। 1 2 3 4 5 गुना है। तो हम क्या बोल दिए कि इस मात्रक मींस जो दिया गया है हमको यूनिट, उसका वो 5 गुना है। मतलब ये हमको क्या बताया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमको क्या बताया कि कितना गुना है, और ये यूनिट हमको बताया कि वो यूनिट कौन सा यूनिट है, मींस किस यूनिट के सहारे हम उसको मेजर किए, मापे, किसको हम रिपीट किए, इस चीज को मापने के लिए किस यूनिट का हम रिपीटेशन किए, है कि नहीं। तो उसी चीज को यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग 5 टाइम्स दैट यूनिट, मतलब उस यूनिट, गिवन यूनिट का जो है वो 5 गुना है। मतलब हमको समझ में आ जाता है कि जो यूनिट है उसका 5 गुना है वो लंबा, है कि नहीं। अब वो यूनिट जो है वो यूनिवर्सली हम लोग का सेट किया जाता है
है कि नहीं। वो जो है हम लोग का जो है साइंस कमेटी उस चीज को सेट करता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग अगर बोले कि 1 मीटर, तो 1 मीटर का लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इस तरह हम लोग जानते हैं। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो उस 1 मीटर को हम लोग रिपीट कर करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है कि नहीं। अगर हमको उससे बड़ा यूनिट चाहिए तो हम लोग जो है क्या करते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ये यूज करते हैं। हम 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बोले, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बोले, है कि नहीं। और 1000 मीटर बराबर हम 1 किलोमीटर बोल रहे हैं। मतलब हम लोग यूनिट जो है वो चेंज करते हैं, है कि नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। जिस तरह का हम लोग का जरूरत है उस तरह का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिट को भी चेंज करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग जो यहां पर देख रहे हैं वो जो चेंज हो रहा है यूनिट, तो वो तो कोई अलग अलग कैटेगरी में है। तो दोज आर द टाइप्स ऑफ यूनिट, अलग अलग प्रकार का जो मात्रक है, अलग अलग प्रकार का जो यूनिट है, वही सब है कि नहीं, वही सब है। तो हम लोग अभी टाइप्स ऑफ यूनिट भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को यूनिट समझना था अभी, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग यूनिट को समझ पाए, है कि नहीं। यूनिट क्या है कि वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको हम लोग बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस चीज का बार बार रिपीटेशन हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि द फिक्स्ड अमाउंट, है कि नहीं, या फिर इंटरवल, कुछ भी उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, which is repeated again and again to measure a physical quantity, is known as what, यूनिट, है कि नहीं। एग्जाम्पल्स हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। मीटर एक यूनिट का एग्जाम्पल है, सेंटीमीटर जो है यहां पर एक यूनिट का एग्जाम्पल है कि नहीं। यहां पर जो है मीटर एक यूनिट का एग्जाम्पल है, यहां पर किलोमीटर क्या है, एक यूनिट का एग्जाम्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, यूनिट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, यूनिट, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, यूनिट, ठीक है। तो इस तरह का जो है हम लोग क्या बोले, ये यूनिट्स है, ठीक है। इस तरह का जो है हम लोग क्या बोले, यूनिट्स है। यूनिट क्या है, जिसका रिपीटेशन हम बार बार करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। वो फिक्स्ड इंटरवल, वो फिक्स्ड अमाउंट, जिस चीज का हम बार बार जो है रिपीटेशन करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है कि नहीं। हम लोग जो है, या फिर इस अमाउंट और इस इंटरवल को हम लोग सिंपली यहां पर एक जो है क्या कर सकते हैं, यूनिट के नाम से भी जो है बोल सकते हैं, है कि नहीं। अ फिक्स्ड यूनिट व्हिच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, है कि नहीं। तो हम लोग उस तरह से जो है यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं यहां पर यूनिट्स का टाइप जो है कि नहीं। अब हम लोग क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट का, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट का। तो अभी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ यूनिट का बात करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट में जो है टाइप्स ऑफ यूनिट्स है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स में, वो है फंडामेंटल यूनिट।
क्या देखें हम लोग? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा क्या है? दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है। तीसरा क्या है? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। सबसे पहला हुआ फंडामेंटल यूनिट, दूसरा हुआ सप्लीमेंट्री यूनिट एंड तीसरा क्या हुआ? डिराइव्ड यूनिट, है कि नहीं? फंडामेंटल यूनिट क्या है? वैसा यूनिट जिस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस यूनिट को बताने के लिए किसी दूसरे यूनिट का हम लोग सहायता नहीं ले, तो उस तरह का जो यूनिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। उस तरह का जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट वो यूनिट है जिससे हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, है कि नहीं? एंगल्स का मेजरमेंट करने वाला जो यूनिट्स होता है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से जानते हैं। एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट के लिए जिसका यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स है जो फंडामेंटल यूनिट के सहारे उसको एक्सप्रेस किया जाता है। उस तरह का जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, है कि नहीं? तो अभी हम लोग इसको वन बाय वन लिखते हैं, है कि नहीं? द यूनिट which is independent from any other unit, वैसा यूनिट जो किसी और यूनिट से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब क्या? स्वतंत्र है। उस यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और यूनिट का जरूरत नहीं पड़ता है। उस तरह का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, है कि नहीं? दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। द यूनिट इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? द यूनिट which is used to measure the angles is known as what? Is known as supplementary unit। supplementary unit क्या है? वो यूनिट जिसको हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? आगे क्या है? डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट which are expressed with the help of fundamental units, are known as what? Derived unit, है कि नहीं? The units which are independent from any other units, है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको फंडामेंटल बोलेंगे। जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है, उसको हम लोग डिराइव्ड बोलेंगे। और जो एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए यूनिट यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, है कि नहीं? जो एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है कि नहीं? अभी जो है हम लोग फंडामेंटल यूनिट का अगर बात करें, तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे फिजिक्स में। कितना? 7, ठीक है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे फिजिक्स में। वो कौन कौन है? तो सबसे पहले देखिए, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है? ये 3 हो गया, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद है इलेक्ट्रिक
करंट। ठीक है, यह चौथा है। पांचवा क्या है? टेम्परेचर। पांचवा क्या है? टेम्परेचर। छठा क्या है? छठा है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और अगला जो है वो है लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए यहां पर जो है हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग लिख चुके हैं। मास को जो है हम लोग एक फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। मास को हम लोग किससे मेजर करते हैं? इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसको यूनिट क्या है? किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ को हम लोग मीटर से मेजरमेंट करते हैं, है कि नहीं। लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? किससे यूनिट मेजरमेंट करते हैं? इसको जो है मीटर से, है कि नहीं, मीटर से मेजरमेंट करते हैं। इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाइम को हम लोग सेकेंड से जो है मेजर करते हैं, है कि नहीं, और उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पियर से मेजर करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग कैपिटल ए से जो है क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम लोग कौन सा यूनिट का यूज करते हैं? केल्विन, जिसको हम लोग कैपिटल के से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। इसका जो यूनिट है वो क्या है? मोल। ठीक है, और लुमिनियस इंटेंसिटी का जो है यूनिट क्या है? केदला, है कि नहीं, केदला। ठीक है, तो इस तरह का जो 7 जो है ये हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अब अगला जो है यहां पर सप्लीमेंट्री यूनिट में जो है वो है एक रेडियन और एक है स्टेरेडियन, है ना। जिसमें हम लोग एक में जो है हम लोग प्लेन एंगल का मेजरमेंट करते हैं, और एक में क्या करते हैं हम लोग? इसमें सॉलिड एंगल का मेजरमेंट करते हैं। सॉलिड एंगल का, है ना, सॉलिड एंगल। और इसमें प्लेन एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? रेडियन का यूज करते हैं। और सॉलिड एंगल को जो है मेजर करने के लिए हम लोग स्टेरेडियन का यूज करते हैं, है ना। हम लोग स्टेरेडियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज करते हैं। अगला जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट कौन सा यूनिट है? तो देखिए डिराइव्ड यूनिट जो है, जैसे कि एरिया भी एक यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग मेजरमेंट करने के लिए एरिया जो है उसको फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एरिया का इस्तेमाल करते हैं। एरिया का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर स्क्वायर। जैसे कि हम लोग लेंथ का जो है रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से, एम से, है कि नहीं। तो देखिए एम और एम जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? एम स्क्वायर बन गया। तो देखिए इस पर डिपेंड हो गया कि नहीं, वो है ना। डिराइव्ड यूनिट है, किस पर डिपेंड है? वो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले वॉल्यूम का। वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए फिर से वो जो है किस पे डिपेंड हो गया? मीटर पर डिपेंड हो गया। अगर मान लेते हैं कि अभी हम स्पीड को लेते हैं, स्पीड एक यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं किससे? मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, है कि नहीं। देखिए मीटर यहां पर ऑलरेडी है, और हम लोग टाइम को मेजरमेंट करने के लिए सेकंड का बात किए तो देखिए मीटर पर सेकंड, तो ये जो है इस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, है कि नहीं। तो डिराइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, है कि नहीं। ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड है कि नहीं। आगे अभी जो भी हम लोग इस पे देखेंगे, जैसे कि अभी फोर्स देख लीजिए। फोर्स को अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसमें उसको मेजर करते हैं? फोर्स को हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पे मेजर करते हैं, जिसको हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखिए केजी अभी हम लोग किसका बोले थे? मास का बोले थे केजी, है ना। मास का हम लोग बोले थे क्या? किलोग्राम। केजी मीटर बोले लेंथ का, और सेकंड किसका बोले? टाइम का। तो देखिए यहां पर तीनों पर वो डिपेंडेंट है कि नहीं, है ना। मास, लेंथ और टाइम, वो तीनों पर फोर्स का यूनिट डिपेंड है
है कि नहीं। तो दीज आर द यूनिट्स, ठीक है, दीज आर द यूनिट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है टाइप्स ऑफ यूनिट को भी अभी हम लोग देख लिए, इसको भी हम लोग क्या किए, देख लिए यहां पर, है कि नहीं। तो आज का लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को जो है दो एपरेटस के बारे में पढ़ना है, वो है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, है कि नहीं। उस एपरेटस के बारे में हम लोग को उसका मेजरमेंट भी सीखना है, उसका एरर कैलकुलेशन मींस एरर किस तरह से होता है उसको भी देखना है कि नहीं। मेजरमेंट में एरर कैसे हो सकता है, वो सारा कुछ हम लोगों को इस चैप्टर में अभी हम लोगों को देखना है। और सबसे बड़ा चीज अभी जो हम यहाँ पर बोले, मास का, लेंथ का, टाइम का, इलेक्ट्रिक करंट का, टेम्परेचर का, जो यूनिट्स का हम लोग बात किए, इसका एक हम चार्ट भी आप लोगों को जो है प्रॉपर चार्ट के थ्रू भी हम आपको जो है दिखाएंगे कि किसका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कौन सा यूनिट है कि नहीं। और हम लोग एक दो चार्ट और भी देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह से हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग का यूनिट क्या होता है, चेंज होते रहता है कि नहीं। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि जो है बड़ा बड़ा यूनिट जो है, बड़ा बड़ा जो है लेंथ को, मास को मेजर करने के लिए बड़ा बिगर यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, छोटा छोटा जो है समान चीजों को मेजर करने के लिए स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, उसको भी देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट भी देखेंगे, है कि नहीं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट को भी देखेंगे। तो उसके लिए अगला लेक्चर में जो है आप लोग को ये सारा कुछ बताया जाएगा, है कि नहीं। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या देखें, हम लोग मेजरमेंट सीखे। मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज को मापना, मेजर करना, है कि नहीं। और उस चीज के लिए हम लोग क्या बोले कि फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर करने का काम करते हैं। हम लोग किसको मेजर करते हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिस चीज को हम लोग फिजिक्स का लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं। और उसका टाइप्स को भी देखें हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स देखें, और देन फिर हम लोग यूनिट को पढ़ें, यूनिट का टाइप को हम लोग देखें, है कि नहीं। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्दर अपडेट्स, फर्दर नोटिस वगैरह कुछ भी के लिए जो है लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।